हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर का हम लोग आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर 2 का भी पॉलिनोमियल का भी हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्लास 10th का। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो हम लोग का एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आप इन सब क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाए। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 1 का 1 में। तो एक्सरसाइज 1 का 1 में हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सब इंटीजर। देखिए सब क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इसका क्वेश्चन का केवल आंसर नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 1 का 1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सब आते हैं आपके एग्जाम में। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फ्रॉम फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सेम इंटीजर m। हम लोग का यूज़ करना है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप इसका स्टेटमेंट को भी याद कर सकते हैं, 1 नंबर के लिए हो सके तो पूछ सकता है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग का क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। हम लोग से क्या करना है, हम लोग का यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है और हम लोग को बताना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका क्यूब है वो किसके फॉर्म में हो सकता है। हम लोग का इस फॉर्म में हो सकता है 9m + 1 और 9m + 8 इस फॉर्म में हो सकता है। इस प्रकार से इसमें भी पूछ रहा था कि हम लोग का कोई पॉजिटिव इंटीजर उसका स्क्वायर जो है वो किसके फॉर्म में हो सकता है, 3m + 1, ठीक है, इसके फॉर्म में हो सकता है। ये हम लोग से पूछ रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए आपसे क्या कह सकता है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने कह सकता है किसकी हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो आपको दिए होंगे क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए आपके लिए मैं नेक्स्ट देखता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए 1 और 2 में इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2, 4, 5 और एक्सरसाइज 1.2 में आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। और 1.3 में आ जाते हैं, 1.3 में इसमें भी 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.3 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। देखिए आपका ये पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन हमसे पूछता है कि √5 हम लोग का इरेशनल है, हम लोग को प्रूव करना है। या तो आपसे √3 बोल सकता है या तो √2 बोल सकता है, बनेंगे तीनों एक ही जैसा। बस √5 की जगह √2 डाल दीजिए, √2 की जगह √3 डाल दीजिए, बनेगा सब एक ही जैसा, याद रखिएगा। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप जरूर कर लीजिएगा। ये सब तो इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है इसका आपको प्लेलिस्ट में इसका सब एक्सरसाइज का आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप क्या करें, प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन सब आपका एग्जाम में आ सकते हैं। फिर क्या, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हम लोग को ये भी बताना है कि क्या है इरेशनल्स, 1/√2, 7 √5, फिर क्या है 6 + √2, ये सब हम लोग को क्या इरेशनल है, तो हम लोग को ये प्रूव करना है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइए, आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है।
अब चलिए हम लोग आ जाते हैं पॉलिनोमियल में, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हम लोग का क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x फॉर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। अब यहाँ पे देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरो की बात कर रहे हैं ना, इसमें बताना है कि ये नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना है। मैंने आपको बता दिया है, ये एक नंबर सबके लिए पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ जीरो कितना है। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाए, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप जरूर देख के जाए ताकि आपको एग्जाम में क्या हो, कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है, याद रखिएगा, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको अभी इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन बताने बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको चैप्टर वाइज इन सबका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला नंबर ये, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट्स। देखिए हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने क्या रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर किसका है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय पॉलिनोमियल g क्या हम लोग का g ऑफ x एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग का फर्स्ट और सेकंड आप देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको क्या करना है, इससे क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, इसको। याद रखिएगा किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है किसको, इसको, और इससे डिवाइड करना है इसको। आपने डिवाइड करना सीखा होगा, मैंने आपको डिवाइड करना बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। तो आपको क्या करना है, इसको कैसे डिवाइड करना मैं आपको बता चुका हूँ। क्या करेगा, इसको इधर लिखेगा और इसको अंदर में और डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड नहीं करना है, इससे डिवाइड करना है किसको, इसको। g ऑफ x से डिवाइड करना है किसको, p ऑफ x से, p ऑफ x को करना है, ठीक है। सॉरी, किसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, g ऑफ x से डिवाइड करना है p ऑफ x को, याद रहेगा। चलिए या मैं एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे कैसे करिएगा, देखिए इसको लिखिएगा, ऐसे करना है। बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ, ये वाला बता दे रहा हूँ। फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको ऐसे करना है। फिर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इस तरीके से करना है आपको डिवाइड, या मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। देखिए अब इसमें भी हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, इससे इसको, इसको डिवाइड करने आपको आता है, आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही करना है, इससे करना है इसको, फिर इससे आप किसको करेंगे डिवाइड, इसको, इससे इसको। फिर क्या है, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। तो आपको क्या करना है, इससे भी डिवाइड करना है। मैं आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, अभी मैं नहीं बता रहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी इन सब क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और चैप्टर वाइज आपके लिए चैप्टर वाइज सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वाइज आपका एक एक क्वेश्चन आपके लिए किया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
तो चलिए अगर, लेकिन अब तो आपके पास समय कम है, मेरे को लगता है आपको ये सब क्वेश्चन आने चाहिए बनाने। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सब क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसको ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगर और क्वेश्चन है कि नहीं, आगे हम लोग उसको देख लेते हैं। तो हम लोग का आगे क्वेश्चन नहीं है, हम लोग का इतना ही है। तो हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इतने क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाए एग्ज़ाम में। चैप्टर 1 से और चैप्टर 2 से मैंने एक्सरसाइज वाइज भी बता दिया आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।